देर से, और फिर हमने वो देखा कि राखी हमसे पहले उन्होंने बांधी, जबकि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो आज वो थोड़ी सी बातें करते करते ना, और वैसे ना मैं अपने ब्लॉग्स में ना, आपने देखा होगा अभी तक के ब्लॉग्स में बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं इमोशनल हुई हूँ। मैंने कहा था कि हाँ, इस बेबी के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं बच पाएगा, क्योंकि 5 मंथ पे हम बेबी को बचा नहीं सकते डिलीवरी करके। और हाय गाइज, वेलकम बैक टू राशि टेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो दोनों बच्चे सो चुके थे, मैं बैठी हुई थी। अभी मैंने अपने इंस्टा पे कुछ रील्स वगैरह अपलोड करी राखी को लेकर। राखी से रिलेटेड मैंने कुछ रील्स वगैरह अपलोड करी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी, क्योंकि मैंने वो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाली है। दैन जब मैंने इंस्टा पे वो डाली ना, राखी से रिलेटेड अपना एक इंसिडेंट शेयर करा था, जो हमारे बचपन की राखी होती थी कि हमने जैसे कि आपको पता होगा हम 4 बहनें हैं और भाई छोटा है। तो भाई होने से पहले ना हमारी राखी कैसी रहती थी, वो मैंने एक इंसिडेंट वहाँ पे शेयर करा था। वो ऐसे बातें याद आ गई, तो मैंने कहा चलो इस पर एक रील क्रिएट करते हैं। तो वैसे वो मैंने बना दी। अब वो मैंने बनाई और मैंने अपलोड करी एज ए इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हम लोग ना है कहीं लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो भी मैंने सोचा कि चलो, वो मेरी रियलिटी थी, मेरी नहीं, मेरी चारों बहनों की। तो वो हमने वो दिखाई। बट आप यकीन नहीं करेंगे, आज के टाइम में अब वो हमारी स्टोरी थी कम से कम 27-28 साल पुरानी स्टोरी थी, जब मैं कम से कम 2.5-3 साल की थी शायद। मुझे मतलब मेरी मेमोरीज में वो चीज़ है, अभी तक भरी हुई है। और वो चीज़ें ना कुछ ब्लर मुझे याद है, बट मेरे से बड़ी मेरी बहनें थी, सो उन्हें वो अच्छे से याद है कि हाँ उनके साथ ऐसा होता था। और मुझे भी वो चीज़ें याद है, क्योंकि जब उतने छोटे बच्चे के साथ कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, तो उसके कहीं ना कहीं जहन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। और आप यकीन नहीं करेंगे, कभी मम्मी से पूछूंगी, इस टाइम शायद मैं भूल ही गई, पता नहीं कैसे। उन्हें अब तक याद है कि हम अपने भाई को लेके इतने ज़्यादा डेस्परेट थे। हमें ये चाहिए था कि बस ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो एक भाई होना चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जाते थे, कहीं भी, तो सब कहते हैं हाँ 4 बेटी हैं, बेचारी का भाई नहीं है, इनके भाई नहीं। हमें लगता था भाई जैसी चीज़ क्या होती है, पता नहीं है ही क्या भाई, ऐसा मतलब जो सबके पास है और हमारे पास नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। और इतनी छोटी थी ना, मैं मम्मी से ज़िद करती थी कि मार्केट से लेके आओ भाई। और बहुत सारी स्टोरीज हैं, मतलब हर दिन मेरी एक कहानी रहती थी, भाई ये होगा, भाई को लेके आओ, मार्केट से लाओ, मुझे चाहिए। ऐसा लगता था कोई टॉय है वो ले आएंगी। पर ये नहीं पता कि भाई बच्चा ज़िद कर रहा है, लेकिन एक माँ, मतलब एक लेडी, अब समझ आता है कि जिसके हाथ में वो चीज़ है नहीं, वो कितना उस चीज़ को स्ट्रेस फील करती होंगी, कितना इमोशनली टॉर्चर होता होगा कि मेरी बेटियाँ परेशान हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं और मैं उस चीज़ को दे नहीं पा रही हूँ। लेडीज सिंपैथी दिखाती थी, झूठी सिंपैथी कि हम साथ हैं, बट वो उतना होता नहीं था, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि ठीक है, ये हमसे कम है, खुश है, मतलब उस टाइम पे। बट आज के टाइम में जब मैंने वो रील डाली, तो इतनी लेडीज़ के मैसेज आए, इवन लड़कियों के मैसेज आए, दीदी हमारे साथ तो सेम अब भी हो रहा है। तो मतलब सोचो, 28-30 साल में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, सेम वही चलता रहा है। हमारे साथ तब होता था, तब हमें लगता था कि लड़का लड़की में बहुत फ़र्क होता होगा, बहुत चीज़ें बदली होंगी। वो मैंने अपना एक इंसिडेंट शेयर करा। बट अब आप जाके देख सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, कमेंट्स ऑन है वहाँ पे, तो ओपन कमेंट्स है सारे। और कितनी लड़कियों ने ये कहा है कि हमने सेम चीज़ फील करी है, जो हमारे एज की ग्रुप की हैं। चलो जबकि तो बात छोड़ो, तब तो लेडीज़ ना तो इतनी पढ़ी लिखी होती थी, ना इतना ये होता था, और लड़का लड़की में बहुत फ़र्क था। बट अब औरतें बहुत वो करती हैं कि हाँ नहीं मेरी बेटियां हैं, भेदभाव करती हैं बच्चों में, लड़कों लड़कियों में। सो फिर मतलब बढ़ावा तो कहीं ना कहीं औरतों से मिल रहा है। कभी भी आपने देखा होगा, मैंने भी अपने बच्चों ने कभी किसी जेंट्स के मुंह से नहीं सुना था इनके भाई नहीं है, या हाँ ये बेचारी हैं। सिर्फ और वो चीज़ हमारे जो माइंड में बैठी थी ना भाई को लेकर, वो लेडीज़ के मुँह से सुनी थी, औरतों से सुनी थी। औरतों ने ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें बिठाई थी, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ हों, या कोई दूर के रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सब ने बस यही। और ना ऐसा टाइम था, मतलब मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आज। तो ना ऐसा होता था उस टाइम पे, राखी आई थी, हम राखियाँ लेके मतलब तैयार रहते थे उसमें, या कहीं जाते थे तो कोई हमसे राखी बंधवा के खुश नहीं होता था कि नहीं ये नहीं बांधनी चाहिए, पहले राखी हम बांधेंगे। या अड़ोस पड़ोस में या और जो रिलेटिव्स हैं उनका बताओ, वो ऐसा हाल करते थे। उन्हें लगता था कि नहीं इनसे राखी नहीं बनवानी, इनके खुद के तो भाई है नहीं, और हमारे बेटों को क्यों राखी बांधेंगी। सो मैं बताऊँ, हमारे ना पड़ोस में क्या, हम जाते थे राखी बांधने, वहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, राखी बांधेंगे, हमें बहाने बनाए गए।
अभी ये नहाया नहीं है, अभी इसकी शर्ट प्रेस होगी, अभी ये खाना खाएगा, मतलब डिले टरकाया जा रहा था कि बच्चे जैसे इधर उधर चले जाएं, थोड़ी देर में आएंगे, इतने अपनी बेटियों से राखी बांधे। और सेम चीज़ जो मैंने वीडियो में दिखाई वो सेम चीज़ ऐसे हुई कि हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, बहुत देर से, और फिर हमने वो देखा कि राखी हमसे पहले उन्होंने बांधी, जबकि हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि हमारा भाई नहीं था, ये नहीं है तो क्यों राखी बंधवाएं। वो चीज़ें ना आज भी मतलब हम सोचते भी हैं तो भी हम इमोशनल हो जाते हैं कि एक ऐसी चीज़ थी। अभी कहूँ क्या मतलब कि हाँ, लड़का लड़की में फ़र्क नहीं है, बेटियां इस बराबर हैं, बट फ़र्क कौन करता है? लेडीज़ करती हैं, खुद औरतें करती हैं, है ना। बच्चा नहीं है, इतनी ज़्यादा हमारे माइंड में बचपन से टॉर्चर कर करके हमें बिठाया जाता है, दिखाया जाता है। ये चीज़ें फॉरेन में नहीं है, मतलब नॉर्मली नहीं है, वहाँ पे तो किसी का कोई मतलब ही नहीं है, लड़का है लड़कियाँ हैं क्या है जो है ठीक है, बट यहाँ पे है क्यों है पता नहीं। अगर तुम्हें इतना ही पढ़े लिखे हो चुके हो तो क्यों छोटी छोटी बच्चियों के दिमागों में ये चीज़ें बिठाई जाती हैं कि तुम्हारे भाई नहीं है, तुम्हें इस चीज़ की कमी है, क्यों? तुम हो तो फिर ऐसे रहो ना सब कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, लड़का भी नॉर्मल है, लड़की भी नॉर्मल है, चीज़ें नॉर्मल है। पर नहीं, लड़का लड़की में बहुत फ़र्क दिखाते हैं कि जिसके लड़का है वो तो इतने एटीट्यूड में रहेगी, मेरे तो बेटा है, और जिसके लड़कियां हैं वो बेचारी बना देंगे उसको, ये तो बेचारी है, और जिसके बच्चा ही नहीं है, मैं बाई चांस बच्चा नहीं है, तो वो तो फिर समझो कि किसी कैटेगरी में है ही नहीं। क्योंकि हमने अपना भाई वाला टाइम देखा है जब हमारा भाई नहीं था, हमने वो टाइम भी देखा जब हमारे बच्चे नहीं थे, है ना। तो हर एक सिचुएशन हमने फेस करी है, वो चीज़ें हमने देखी हैं, और सोसाइटी देखिए कैसी है और कैसे बदलती है, ये चीज़ें भी हमने बहुत देखी है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे बहुत बढ़िया मज़े से ज़िंदगी जी रही है, बट हमने कितना बुरा टाइम भी देखा है वो सिर्फ हम जानते हैं। कि एक बार भाई नहीं था, भाई ना होना, फिर लाइफ में एकदम स्ट्रेस रहना, मतलब कैसे रहे, 4 बहन थी, है ना, चीज़ जगह जगह पे हमें टॉर्चर करते थे, हर फेस्टिवल पे हमें टॉर्चर करते थे, कोई घर में खुशियाँ नहीं मनती थी, ये तो 4 बेटियाँ हैं, ये है, किसी का बर्थडे नहीं मनना, वो चीज़ें अभी हमने झेली है। फिर भाई हुआ, फिर हमारे घर में धीरे धीरे फेस्टिवल्स बने, खुशियाँ आई, क्योंकि तब सोसाइटी वैसी थी। बट अब लगता है कि अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई होंगी, बट नहीं, अभी मैसेजेस से पता चलता है कि अभी कुछ भी नहीं बदला है, चीज़ें वहीं की वहीं हैं। हम बड़े हो गए, हमने वो चीज़ फील करी है, तो शायद मे भी हम दूसरों के साथ वो चीज़ ना करें, है ना। बट बाकी लेडीज़ जिनके पहले से बच्चे हैं, लड़के हैं, तो वो तो सेम वैसे ही बरकरार बनी हुई हैं, दूसरों को टॉर्चर करने में, ताना मारने में वैसे ही रहती हैं, दूसरों को परेशान करती, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, किसी के हाथ में तो है नहीं कि आपने सोचा और आपने कर लिया, कोई मेडिसिन है खा ली और अपना आपका पेन था आपने रिलीव कर लिया, नहीं, वो चीज़ है ही नहीं, तो आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है इंसान के पास, जैसे आज के डेट में पैसे नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, मेडिकली कुछ भी कर लो आप, कितना भी ट्रीटमेंट ले लो, जब तक आपके हाथ में या फिर भगवान की उससे नहीं होगा तो हो ही नहीं सकती वो चीज़, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़का हो, चाहे बेटी हो, कुछ भी हो। अच्छा, मैं ये वाली बात मैंने कहाँ से शुरू करी और कहाँ पे आ गई। मैं ना इस क्वेश्चन का, एक तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, दीदी इसके बारे में बताना, आपके साथ क्या हुआ था। हुआ तो कुछ नहीं था, बट हमारे साथ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे टॉर्चर होता रहता था। तो ये एक ऐसे इंसिडेंट है, मतलब राखी पे लड़कियों को ज़्यादा फील होता है, क्योंकि राखी स्पेशली त्यौहार ही लड़कों के लिए मनाया गया है। जब तक आपका भाई नहीं है तो आप त्यौहार नहीं मनाओगे, दूसरे को तो आप बांध ही नहीं सकते, क्योंकि आप मनहूस हैं, आपके खुद के तो भाई है नहीं, तो तुम दूसरों के भाई को कैसे बांध सकते हो, कोई और आपसे बंधवा के राजी नहीं है ना। तो उस टाइम पे हमारे साथ था कि हाँ भाई, लड़का होना ज़रूरी है, होना ही चाहिए, नहीं तो हम तो मनहूस हो जाएंगे, 4 बहनें हैं और भाई है नहीं, उस टाइप की कैटेगरी में थे। भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही होगी कि फिर हमें एक भाई मिला और हमारी मन्नत पूरी हुई, तो सोसाइटी में हमें थोड़ी बहुत इज्जत मिली कि हाँ अब इनके भाई है तो ठीक है। भाई वाला टॉपिक ना ऐसा है कि कभी ना कभी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है। जब भी मैं सोचती हूँ, जब मैंने वो वीडियो बनाई ना, तो मैं खुद इतनी इमोशनल थी उसको बनाने के बाद, और जब मैंने वो वीडियो लाइव करी, उससे पहले मेरी बहन है ना, हम फरीदाबाद से ही वापस आ रहे थे, तो मैंने रास्ते में वो लाइव करी, उन दोनों ने देखी अपने अपने फ़ोन में, दोनों लिटरली रोने लगी और इतना रोई मैं उनके साथ रोने लगी। मतलब चीज़ें अब बहुत बदल चुकी हैं, अब हमारा भाई है, हम राखी बांधते हैं, कज़न्स हैं, हम बांध देते हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे वो बचपन याद आता है कि यार बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं लोग, समझ ही नहीं आता क्या मिल जाता है, छोटे बच्चों का मन दुखा के, उन्हें नीचा दिखा के, है ना, उनकी माँ को टॉर्चर करके क्या मिलता है पता नहीं। फिर हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, स्कूल कॉलेज गए, शादी हुई, शादी के बाद नॉर्मल अपनी लाइफ चली, सोचा कि हाँ बच्चे प्लान करेंगे 1 आध साल में, बट वो थोड़ा सा डिले हो गया, क्यों हो गया पता नहीं, फिर कोई इशू हुआ, कुछ हुआ, है ना। ये भी अपने हाथ में नहीं होता है कि ठीक है
किसी किसी को 1-2 मंथ में कंसीव हो जाता है, किसी को टाइम लग जाता है। जिसको टाइम लग गया तो फिर समझो कि उसकी तो वाटी लग गई। वही सब ताने, वही सब बकवास, वही सब सुनने को मिला कि हाँ बेचारी बेचारी, मतलब बेचारी बना देते हैं। एक वर्ड होता है बेचारी, बस बेचारी बोल दो और छुट्टी। बेचारी का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो 2.5-3 साल हो गए थे। दीदी की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, 7-8 साल हो गए थे, 8-9 साल, ठीक है। मेरी शादी को 2.5-3 साल हुए थे, क्योंकि उसकी और मेरी शादी में ना 7 साल का डिफरेंस था। साथ में शादी नहीं हुई थी, तो 7 साल बाद उसकी जब शादी हुई ना, मतलब मेरी शादी के 2-2.5 साल हो चुके थे। मुझे भी बेबी नहीं था, उसको भी नहीं था। मैं बाहर ही रहती थी। मैं यहाँ पे आई थी दिल्ली किसी काम से, तो यहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि इसके पापा की जॉब थी, तो वो कहीं ना कहीं बाहर मीटिंग में जाते रहते। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ, मैं बाई चांस यहाँ आ गई थी। तो फरीदाबाद में मम्मी ने बुलाया था कि एक बार मेरे कहने पे आ जाओ, मंदिर में गोद भरवाएंगे। तो मैं ना मंदिर में दीदी को जाना था, बट इसका ना कोई टेस्ट वगैरह था और इसका ऑपरेशन हो गया, और यहाँ पे हो गया था जीजू को डेंगू, तो वो नहीं जा पाई। मतलब उसकी तबीयत ख़राब थी, सिजेरियन, मतलब उसको कुछ ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी थी छोटी मोटी, तो वो नहीं जा पाई थी। मैं गई थी, फिर उसकी जगह ना मैंने गोद भरवाई वहाँ पे। और गोद भरवा के ना मैं लड्डू गोपाल लेके आई, जो आज भी हमारे मंदिर में है, वही लड्डू गोपाल मैं लेके आई घर से। मंदिर में मुझे मिले थे बहुत ही छठी वाले दिन, जबकि मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैंने ना जब वो लड्डू गोपाल लिए और मतलब गोदी में लेते, एक अलग सी ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, कि सच में मुझे बेबी मिला है। इतने प्यार से, इतने धूमधाम से मंदिर में वो ऐसे देते हैं। उसके बाद मैं घर लेके आई, मैंने उन्हें अपने पास रखा। फिर उसके बाद मैं गई वैष्णो देवी, एंड देन नेक्स्ट ईयर सेम अगस्त सितंबर तक कान्हा मेरा हो गया था। और जब मैंने उस दिन वो लड्डू गोपाल लिया ना, तब मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा बेटा होगा ना, उसका नाम मैं कान्हा ही रखूँगी, कान्हा जी की कृपा से होगा। तो मैंने अपने बेटे का नाम कान्हा रखा, क्योंकि हाँ, वो 1 साल के अंदर अंदर हो गया था। मतलब ऐसे चमत्कार लगा लो या कुछ लगा लो, जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी कि कितने दिन में बेबी होगा, कुछ होगा, वहाँ मुझे एक बहुत प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा बेबी मिला, बेटा मिला। मुझे ही नहीं मिला, मुझसे पहले वो दीदी के मम्मी की हो चुका था, तो हम दोनों बहनों के हुआ। बट वो टाइम था ना, वो हम दोनों बहनों ने ही झेला है। बहुत दिक्कत भी देखी, बहुत परेशानियाँ देखी, बट एक चीज़ इस सब में बहुत अच्छी रही ससुराल की तरफ से, कि हमें कभी भी टॉर्चर नहीं करा गया इस चीज़ को लेकर कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें लेट हो रहे हैं। और एक बहन ऐसी थी, दूसरी को भी ऐसा, कभी भी, मतलब मम्मी ने, खासकर मम्मी ने तो हमें कभी नहीं कहा। मम्मी ने नहीं कहा तो हस्बैंड का तो खैर मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ से गुजरते हैं, हस्बैंड वाइफ तो दोनों ही इस चीज़ से गुजरते हैं। इवन हम कभी कभी रोने लगते थे, परेशान होने लगते थे, तो हमें ही समझाती थी कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, कोई बात नहीं, जब होगा तो हो ही जाएगा। मतलब 2.5-3 साल में मेरे सब्र ऐसा हो गया था कि अब कैसे ही होगा, क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या रीज़न है। क्योंकि कोई टेस्ट कराते थे, डॉक्टर के जाते थे, सब चीज़ें नॉर्मल आती थी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। और ये लगता था कि जितने टाइम से दीदी के नहीं हुआ, कहीं ये ना हो मेरी शादी को इतना टाइम हो जाए, इसको भी ना हो, पता नहीं क्या होगा, क्या करें। सो जहाँ हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे कोई मतलब कभी बेबी होगा, कब होगा, उम्मीद रहती थी कि भगवान बस एक बच्चा दे दे, चाहे बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ भी दे दे। उस टाइम पे ये नहीं होता कि हाँ मुझे बेटा ही चाहिए या मुझे बेटी ही चाहिए, नहीं, बस ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो जाए, हो जाए। देन वहाँ पे हमारे दोनों बहनों के कंसीव हुआ 1-1.5 महीने के आगे पीछे। और मुझे तो खासकर उस कंसीव वैसे हुआ क्योंकि मेरे माइंड में स्ट्रेस रहता था। और अभी भी मैं बहुत सारी लेडीज़ को यही बोलूँगी, अगर आपको कंसीव करना है तो बस स्ट्रेस छोड़ दीजिए। और देखिए वो बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले दीदी को कंसीव हो गया था। जिस मंथ दीदी को कंसीव हुआ ना, मुझे ये पता चला कि हाँ इसको कंसीव हो गया। मतलब मैं इतनी रिलैक्स हुई जितना शादी के 2-2.5 सालों में कभी नहीं हुई थी। 2-2.5 साल का ही फ़र्क था बस, और इतने फ्री माइंड हो गई थी कि हाँ उसको कंसीव हो गया, चलो उसको हो गया तो मुझे भी हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री थी मैं, बहुत मज़े से रह रही थी। और नेक्स्ट ही मंथ, आप यकीन नहीं करेंगे, अगले ही मंथ मुझे भी गुड न्यूज़ मिल गई थी। जहाँ दीदी को मतलब 1-1.5 महीने में गैप था कुछ, देन साथ साथ मेरी भी गुड न्यूज़ आ गई थी। और इन दोनों भाइयों में 1-1.5 महीने का ही गैप, आप देखते हैं कान्हा मिकी को। बहुत मिरेकल बोलते हैं, चमत्कार हुआ था, लड्डू गोपाल की कृपा थी कि हमारे घर पे वो बनी और हमारे दोनों बच्चे हुए। सो दीदी लाई भी नहीं थी लड्डू गोपाल वहाँ से, मंदिर से, गोद भी नहीं भरी थी, बट फिर भी उसने यहाँ पे रख के सेवा करी उनकी, घर पे ले आए थे हम।
उसको मिले हुए थे, उसकी कृपा से मिकी हुआ। और जो मैं लेके आई थी, और मैंने तो मन में डिसाइड ही कर लिया था अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम कान्हा रखूँगी। और कान्हा, हमारे कान्हा जी जितना वैसा शैतान नहीं है उतना ही शांत है एकदम, बहुत इसका नेचर बहुत ज़्यादा शांत और सीधा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी एज से काफ़ी मैच्योर भी है, और बहुत अच्छी चीज़ें मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है इसकी, बहुत बढ़िया है। मिकी उतना ही नॉटी है, उतना ही शरारती है, दोनों एकदम अपोजिट है। सो गाइज देखिए, अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं बच्चे को लेके, खासकर बेटा बेटी को लेके, तो परेशान मत होइए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते, बस थोड़ा सा विश्वास रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। हाँ ज़रूर होगा, बस मन में ये अपने मन में चाहिए कि यस होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा ही होगा। बस यही 2-4 वर्ड हैं जो दिन में आप 2-4 बार रिपीट करिए, और यकीन मानिए 2-4 महीने में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, गुड न्यूज़ मिलेगी और बिल्कुल होगी। अपने अंदर से 2-4 अच्छे पॉजिटिव वर्ड निकालने से ही बॉडी अपने आप पॉजिटिव रिएक्ट करने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है, बहुत अच्छा पॉजिटिव मतलब वाइब्स आती हैं। और ये चीज़ तो मैंने खुद फील करी है जब मैंने लड्डू गोपाल लिए थे, और वहाँ पे मंदिर में हमें बताया कि लेके गई थी लास्ट ईयर, उनके ट्विंस हुए, उसने लिया, उसके 2 हुए, उसके 1 हुआ, उसके जुड़वा लड़का हुआ, मतलब ऐसी चीज़ें बोली करी। तो तुम्हारे क्यों नहीं होगा? होगा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 40-40, 45-45 साल की लेडीज़ के होते हैं, तुम तो 20-22 साल की, उस टाइम में बहुत छोटी थी। देन मुझे जब इतने अच्छे शब्द, मतलब डॉक्टरों से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वहाँ पे लोगों ने ये कहा ना कि होगा, तो मन में होगा हाँ होगा, जब ये कहेगी तो होगा ही, क्योंकि ये तो होता ही होगा, हमने लड्डू गोपाल ले लिए तो होगा ही। एक ऐसी पॉजिटिविटी आई थी, और सच में ऐसा हुआ कि हाँ 2-3 महीने बाद घर में गुड न्यूज़ आ गई, बहुत बढ़िया रहा। ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं गाइज, बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके आसपास कोई ऐसी लेडी है जिसको बच्चा नहीं है या फिर बेटा नहीं है खासकर, उन्हें उस चीज़ के लिए टॉर्चर मत करो, टेंशन मत दो, परेशान मत करो, या फिर इस चीज़ का घमंड मत दिखाओ हमारे पास है और उसके पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसके हाथ में नहीं है वो चीज़, वो खुद ही नहीं चाहती है ना। और वो खुद चाहती तो वो सबसे पहले वो चीज़ ले लेती, बच्चा भी वो कर लेती, लड़का भी वो कर लेती, बट उसके पास नहीं है तो मतलब क्यों नहीं है। मे बी भगवान को देना है, बट हाँ उसको देगा, बट बेस्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया है तो बहुत बढ़िया है। हमें भी बहुत बहुत लेट मिला हमारा भाई, बट मिला तो सबसे बढ़िया मिला। बट और बेटा मिला शादी के 9 महीने बाद मिल गया, इतना शरारती, इतना बदतमीज़ नहीं। मेरा गाना बहुत बढ़िया है, भगवान ने बेशक डिले दिया बट बहुत बढ़िया दिया। तो आपको जो भी चीज़ देरी से देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाली देते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट आपको ज़रूर मिलेगी। तो मेरा ये रीज़न था, कान्हा का जन्माष्टमी का एक रिलेशन है मेरा बहुत ज़्यादा। मैं इस टाइम पे ना इमोशनल हो जाती हूँ, फील हो जाता है मुझे, और हर बार मैं ये बोलती हूँ कि जन्माष्टमी पे कृष्ण छठी पे अपनी गोद ज़रूर भरवाएं। और हर बार कितनी लेडीज़ की गोद भरती है नेक्स्ट जन्माष्टमी तक, और ये होता है मेरे ब्लॉग्स में भी मुझे पता चलता है। तो आज थोड़ी सी बातें करते करते ना, और वैसे ना मैं अपने ब्लॉग्स में ना, आपने देखा होगा अभी तक के ब्लॉग्स में बहुत बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि मैं इमोशनल हुई हूँ। मुश्किल से 2 या एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी डीवा के टाइम पे, तब मैं इमोशनल हुई थी। तब डॉक्टर ने कहा था कि हाँ इस बेबी के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है, उन्होंने मना ही कर दिया था कि नहीं बच पाएगा, क्योंकि 5 मंथ पे हम बेबी को बचा नहीं सकते डिलीवरी करके। और माँ की तो उम्मीद थी नहीं, मेरी भी उम्मीद नहीं थी। मुझे मेरा हेपेटाइटिस ई इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि शायद मैं कोमा में जा सकती थी। अब जब माँ कोमा में चले जाएगी तो बच्चे को कैसे रखेंगे, तो उन्होंने कहा था इन दोनों की उम्मीद ही नहीं है। मैंने वो टाइम भी फेस करा है बच्चे के लिए ही, बट वो बुरा टाइम था, वो भी निकल गया। डीवा भी अच्छे से हो गई, अभी वो आपके सामने है ना। तो चीज़ें बहुत लाइफ मतलब ऐसी हो जाती है कभी कभी जो हम नहीं चाहते। मतलब मैं आज ठीक हूँ, मुझे थोड़ा अनईजी सा लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या कितनी बड़ी बीमारी बन रही है, मुझे क्या परेशानी हो रही है, और डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चीज़ें ऐसे झट से मिनटों में पलट जाती हैं, आपको पता भी नहीं होता है। ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैंने बहुत बार देखा है। कहीं एक गुड न्यूज़ की तरफ देखी है कि मिनटों में नहीं पता, आज रात नहीं पता कि सुबह में टेस्ट करूँगी वो पॉजिटिव आएगा, सुबह टेस्ट करूँगी वो नेगेटिव आएगा, और मैं फूट फूट के रहूँगी। तो मतलब ये चीज़ें भी मैंने देखी हैं। खाना के टाइम, डीवा के टाइम जब हमें गुड न्यूज़ मिली तो हम बहुत खुश हुए, बट उसके अलावा जब हमने कितनी बार ट्राई करा और नहीं मिली तो अभी हम बहुत ज़्यादा रोए हैं। तो वो सब चीज़ें हुई हैं।
है ना। और कान्हा के टाइम मुझे ये था कि मेरी बेटी होगी उसका नाम मैं पीकू रखूँगी। पीकू मेरे माइंड में था, बट कान्हा हुआ तो ये था कि अगर बाई चांस लड़का हो गया तो उसका नाम कान्हा रखूँगी। तो कान्हा मैंने रखा कि हाँ बाई चांस ही वो कान्हा हो गया। तो गाइस चलिए अभी तो के लिए आज के लिए यही था एक वीडियो जहाँ मैंने आपके साथ अपने कुछ मन की बात शेयर करी। सो जन्माष्टमी के व्लॉग आज स्टार्ट करेंगे अब से, और जन्माष्टमी आने वाली है। अब तो हर त्यौहार दो दो बनने लगे हैं, तो पता ही नहीं रहता कब क्या त्यौहार आ रहा है क्या नहीं, तो ऐसे ही हो जाता है। आजकल सब चीज़ें दो दो होने लगी हैं। पता नहीं आज मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, क्योंकि कई दिन से ना इमोशनल वीडियो बना रही हूँ और उन्हें देख देख के मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बना रही हूँ और मैं हंस रही हूँ, मैं बना रही हूँ, मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ उन्हें देख देख के, और वो चीज़ है ना मेरे माइंड में घूम रही है। तो सोचा चलिए आपसे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को शेयर करने का, क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ें बोलती हूँ ना, मैं तो अब बोल देती हूँ, फिर मुझे रिप्लाई आता है कमेंट्स में, और कमेंट्स में जब आपके रिप्लाई आते हैं उस चीज़ का रिवर्ट, तो मेरा मन हल्का होता है कि हाँ मैंने किसी से बातें करी यहाँ पे और लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातें सुनी, मुझे अपना मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, उन्होंने मुझे बताया, मेरी बातें सुनी, मुझे जवाब दिया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ आप मुझे सलाह देते हो, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हो। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कल के वीडियो में, जन्माष्टमी की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।